सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय। सदगुरु श्री महान साहिब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पुरुष सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का मुख्य उपदेश है कि जीव ही सत्य है। जो जिंदा हो उसे जीव कहते हैं, सदा जीवित रहे उसे जीव कहते हैं। तो जीव सदा ही जीवित रहता है, बंधनों में रहे तब भी और बंधनों से छूट जाए तब भी जीव तो जिंदा ही रहेगा। लेकिन इसमें अंतर क्या आता है कि बंधनों में रहेगा तो दुखी होता रहेगा और बंधनों से छूट जाएगा तो सदा सदा के लिए सुखी हो जाएगा। तो सुख भी दो प्रकार का है। एक सुख तो वो है बार बार दुख में डाल देता है, और एक सुख वो है कि जो कभी दुख में बदलता ही नहीं। जो कभी दुख में न बदले वही सुख सत्य है। और जो सुख हमको बार बार दुख में डाल दे, बार बार दुख में डाले, तो वो सुख नहीं। संसार का जितना भी वैभव है, जितना भी सुख है, ये बार बार हमको दुख में डालता है। और जब हम विषय वासना भरम भूल कल्पना मोहता आसक्ति जिससे छूटेंगे तो अखंड सुख अपने स्वरूप का ज्ञान जब हो जाएगा, हम सर्व बंधनों से छूट जाएंगे, तो फिर न सुख का कोई लेस रहेगा संसार का और न दुख का, दोनों मिट जाएंगे। जो संसारी सुख है वो भी मिट जाएगा और संसारी जो दुख है वो भी मिट जाएगा। खानी जाल से भी छुटकारा हो जाएगा और बाणी जाल से भी छुटकारा हो जाएगा। खानी जाल में यही स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, ये जात वर्ण, ये सब ये खानी जाल का मामला है। और बाणी जाल में ये ईश ब्रह्म आत्म परमात्म भूत चुड़ैलें डाकिन साकिन, ये सब बाणी जाल का पसारा है। जब इनसे हम छूटे तब उस सुख की प्राप्ति हो जो कभी दुख में नहीं बदलता, और वो सदा प्राप्त ही है। जो अपना स्वरूप है सबको सदा प्राप्त ही है। जीव अपने स्वरूप से कभी अलग होता ही नहीं। और शरीर से तो जन कितनी बार अलग हुआ है और कितनी बार आया है वासनावश। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो छूटता नहीं। तो क्यों नहीं छूटता? कैसे हमने कर्म ही किए हैं, उन कर्मों के संस्कार रहते हैं, और वायु रूप में सूक्ष्म शरीर हमारे साथ रहता है। और जिस खाने में जाते हैं उसी के अनुसार ये स्थूल शरीर बन के तैयार हो जाता है। और सर्व वासना मिट जाए तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही छूट जाते हैं, तब जीव मुक्त होता है। और जब तक स्थूल और सूक्ष्म दोनों हैं, स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से स्थूल, और कारण मनुष्य रहते हैं बिल्कुल। ये वासना ही कारण है, जन्म मरण का कारण है वासना। वासना मिटे तो जीव मुक्त हो, वासना मिटती नहीं। जग इच्छा रह जाए, बार बार जीव आवता और बार बार जीव जाए। आवागमन मिटा नहीं, जग इच्छा रह जाए। बार बार आता है और बार बार जाता है। आवागमन मिटता है, क्यों नहीं मिटता? कि जग इच्छा रह जाती है।
और वो इच्छा फिर लाके खड़ा कर देती है, और फिर देखता है संसार के वैभव और फिर फंस जाता है, फिर सुनता है मायावी गुरबा लोगों की बातें और संसार के विषय लोगों की बातें। एक तरफ विषय वासना की बातें सुनता है, उधर बह जाता है, और एक तरफ मायावी गुरबा लोगों की बात सुनता है, उधर बह जाता है, और निर्णय कर नहीं पाता, क्योंकि निर्णय को लखाने वाले कोई मिले नहीं ना। जब निर्णय को लखाने वाले मिलते तो फंदा छूटता। मुक्ति का अर्थ, कबीर साहब के मार्ग में मुक्ति का मतलब मरने के बाद किसी स्वर्ग या बैकुंठ जाना नहीं है। वो जीते जी मन के भ्रमों, पाखंडों और काल्पनिक जितने भी जाल हैं सबको त्यागना है, मुक्त होकर अपनी शुद्ध चेतन अवस्था में स्थिर हो जाना है। चेतन जीव ही है जो अकेला रह जाए, जिस स्थिति में अकेला रह जाए वो पारख ये ज्ञान मात्र रह जाए तो काल्पनिक जालों से छूट जाएगा, मुक्त होकर अपनी शुद्ध चेतन अवस्था में स्थिर हो जाता है। कबीर साहब जी की वाणी कहती है कि जब तक जीव दूसरों की बनाई काल्पनिक वैशाखियों, ब्रह्म देवी देवता को नहीं छोड़ेगा, तब तक वह अपनी वास्तविक स्वतंत्रता और शक्ति को नहीं पहचान सकता। जब तक आत्म ज्ञान में भूला रहेगा, ब्रह्म ज्ञान में भूला रहेगा, जब तक स्वर्गाद लोकांतरों की मानंदी में भूला रहेगा, जब तक विषय वासना भ्रम में फंसा रहेगा, जब तक 10 दोषों में लगा रहेगा, तब तक अपने आप को जान ही नहीं सकता है। यह निर्णय कबीर साहब के पारक सिद्धांत के पूर्णतः अनुकूल है। पारक सिद्धांत में अंधविश्वास, अलौकिक शक्तियों और अकाल मृत्यु जैसी धारणाओं का पूरी तरह खंडन किया गया है। अकाल मृत्यु होती ही नहीं है, जब मृत्यु हो गई फिर अकाल गाएगा। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं कि विचार करना चाहिए। जब तक हम विचार नहीं करेंगे तब ऊपर नीचे भीतर बाहर और ओत पोत आत्मा भरा हुआ है, कोई जगह खाली नहीं है, इसी में हमारा समय चला जाएगा, है ना। कभी हम एक देशी की तरफ लाएंगे आत्मा को और कभी सर्वदेशी की तरफ ले जाएंगे। यह भूल है, न आत्मा एक देशी है न आत्मा सर्वदेशी है, एक देशी तो जीव है। पारक सिद्धांत का दृष्टिकोण है। जब तक हम अच्छे प्रकार से नहीं समझते अकाल मृत्यु का खंडन, पारक सिद्धांत के अनुसार मृत्यु केवल भौतिक घटना है। जब शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं या किसी दुर्घटना वह बीमारी से शरीर नष्ट हो जाता है तो जीव अलग हो जाता है। इसमें कोई अकाल समय से पहले या जादुई तत्व नहीं है। आयु का पूरा होना या शरीर का छूटना ही मृत्यु है। आसक्ति का सही अर्थ, क्योंकि आसक्ति में ही तो जीव पूरे जीवन को बर्बाद करता है। अस्तित्व को मानना, शब्द शास्त्र के अनुसार आसक्ति वह है जो किसी चीज के अस्तित्व को स्वीकार करता है। तो चेतन जीव का जो ज्ञान गुण है यही सत्य है, जीव का अस्तित्व। क्योंकि आप जीव स्वयं के होने और जीवन को सत्य मानते हैं,
इसलिए आप शून्यवादी नहीं। जो जीव को सत्य मानता है वो शून्यवादी नहीं हो सकता है। आप जीवन की वास्तविकता में निष्ठा रखते हैं। यदि आप जीवन की वास्तविक निष्ठा रखते हैं, अपने आप को जानते हैं, तो आप पारखी हैं। जिसने जीव को ही सत्य कहा वो आत्मा ब्रह्म को नकार दिया तो पारखी है, और जो जीव को नकार दे और आत्मा को माने वो पारखी नहीं हो सकता। जीव को ही मानने वाला, चेतन को मानने वाला ही पारखी है। सदगुरु कबीर साहिब जी का विचार बहुत सुंदर रहा है। कबीर साहिब जी ईश्वरवादी, आत्मवादी नहीं थे। बीजक वह दर्शन है जो किसी सृष्टिकर्ता भगवान अल्लाह का को नहीं मानता, नहीं वेदों पुराण कोई ईश्वरी शक्ति को नहीं मानता, लेकिन यह जीव या चेतना को अकाट्य सत्य स्वीकार करता है। जो जीव को सत्य स्वीकार करता है वो ही पारखी है। अस्तित्ववाद पश्चात दर्शन में यह विचारधारा मानती है कि मनुष्य का अस्तित्व जीव ही सबसे पहले है। कोई भी बाहरी किताब, ईश्वर या नियम इंसान के अस्तित्व से बड़ा नहीं है। जीव से अलग किसी भी पदार्थ में ज्ञान गुण नहीं है। जितने भी सिद्धांत संसार में चल रहे हैं उनमें से कोई भी जीव से भिन्न ज्ञान गुण को सिद्ध नहीं कर सकता। जीव बिना कोई नाम चले ना, जीव बिना कोई नाम चले ना, बिना जीव के काम बने ना। आत्म ब्रह्म कल्पना तेरी, जीव चेतना सत्य है तेरी। सदगुरुदेव कहते हैं, हे चेतन जीव तेरी चेतना सत्य है और तू जीव है। चेतन जीव सत्य है। पूरा ज्ञान उसी को है जिसने चेतन जीव को जाना। यह शुद्ध ज्ञान है। जो लोग मिलावटबाजी कर रहे हैं, जीव को आत्मा से जोड़ रहे हैं, यानी वह कोई आत्मा कह रहे हैं, उनका पूरा शुद्ध ज्ञान नहीं है। जीव को जीव कहने वालों का ही शुद्ध ज्ञान है। इसलिए जीव को जीव ही कहो, मिलावटबाजी मत करो। यदि आपने ऊपर लिख रखा है कि शुद्ध मावा की दुकान, शुद्ध खोआ की दुकान, तो शुद्ध ही बेचो, मिलावटबाजी ना करो। नहीं तो दोष आपको लग जाएगा उसी समय। लिख तो लिया आपने के बिल्कुल शुद्ध पक्का खोआ मिलता है और मिलावटबाजी करके बेच रहे हो, तो आप गद्दार हो, आप ठीक नहीं। यदि आपने लिख लिया है निपनिया दूध, हम अलग से दूध में पानी नहीं मिलाते, तो मिलाओ मत ही, तो आप ठीक हो। और आधा पानी मिला के बेचते हो, ऊपर दुकान पे लिख लिया शुद्ध दूध मिलता है या पानी नहीं मिलाया जाता है, तो समझ लो आप ठग हो। इसी प्रकार से सदगुरुदेव कहते हैं ये चेतन जीव सत्य है। पार्क सिद्धांत के अनुकूल अनुसार ये अर्थ है पक्का। यदि हम यहाँ व्यापकवाद को एक देशी कह के जीव से मिलाएंगे, जीव को आत्मा कहेंगे या ब्रह्म कहेंगे, तो वही गति हो जाएगी दूध में पानी मिलाना या खोआ में मिलावटबाजी करना, सोने में मिलावटबाजी करना, वो गति हो जाएगी। इसलिए मिलावटबाजी को छोड़ो। मिलावटबाजी छूटेगी तभी आप पारखी कहलाओगे, और मिलावटबाजी ना छूटी तो आप पारखी नहीं कहला सकते, धोखेबाज कहलाओगे। क्योंकि धोखे में डालना महापाप है। इसलिए किसी को भी कभी धोखे में नहीं डालना चाहिए।
क्योंकि धोखे में डालना महापाप है। तो पापी क्यों बनना? पापी नहीं बनना चाहिए, है ना। पाप कर्मों से जीवन बर्बाद हो जाता है। पाप करने से अंतःकरण बिगड़ जाता है। पाप करने से देखे सुने भोगे के सारे संस्कार अंदर टिक जाते हैं और बुरे कर्मों से पूरा जीवन धूमिल हो जाता है। फिर हमको पता ही नहीं चलता है कि हम सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। हम इन शब्दों को चेतन जीव से मिला रहे हैं, ये सार्थक हैं कि निरर्थक हैं, ये मान्य है कि अमान्य है, ये हमको पता नहीं चलता है। हम संसार को खुश करने में लग जाते हैं और वो ही खुश करते 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 हम संसार को तो खुश कर देते हैं, लेकिन स्वयं दुखी होकर मरते हैं। और जिस इन शब्दों के द्वारा हम संसार को खुश करते हैं, उनकी भी खुशी एक दिन दुख में बदल जाती है, क्योंकि हमें जिस जाल में उनको फंसाए वो तो है ही नहीं। जिस चीज ब्रह्मात्म परमात्मा के जाल में हम फंसाए थे वो तो है ही नहीं। तो विचारों को उस समय तो कुछ सुख जैसा महसूस हुआ, पर अंत में जब उसका सुख नहीं मिला तो वो भी बेचारे तड़प गए और आप उनको भटकाते रहे, स्वयं भटकते रहे, उनको भी भटकाते रहे। तो जो स्वयं भटके और दूसरों को भी भटकाता रहे, तो फिर अब बताओ उसकी खुशी कहाँ रहेगी? अब कहते हैं हाँ मैं खुश हूं, अरे खुश तो है, लेकिन किस में खुशी मार रहा है? संसार के वैभव में खुशी मार रहा है, संसार की चमक दमक में खुशी मार रहा है। जब अपने स्वरूप का ज्ञान पूरा हो जाए और ये आत्म ब्रह्म परमात्मा की कल्पना सारी छूट जाए, तब जीव कह सकता है कि मैं खुश हूं। जड़ चेतन का पूरा ज्ञान जिसको हो जाए, संसार से पूरी उपरामता आ जाए, अष्ट महासद्गुणों को जो धारण पूर्ण तरीके से कर ले, तब कह सकता है कि मैं खुश हूं। और जब तक संसार के वैभव में फंसा हुआ है, संसार को खुश करने में लगा हुआ है, बनावटीपन से सारे संसार को भुला रहा है, भटका रहा है, तब तक ये नहीं कह सकता कि मैं खुश हूं। तब तक वो दुखी ही है। कितना भी सुख उसके पास में आ जाए, लेकिन वो दुखी है। संसार में लोग वैभव को बहुत मानते हैं और वास्तव में जितने भी भौतिक संपत्ति जिनके पास है वो भौतिकता में बड़े ही है। जिनके पास में त्याग और वैराग्य है वो त्याग और वैराग्य में बड़े हैं। तो संसार की पूरी पृथ्वी की संपत्ति भौतिक एक तरफ हो और त्यागी वैरागी एक तरफ हो, फिर भी उस त्यागी वैरागी की बराबरी पर उसके पूरे विश्व की ये संपत्ति नहीं लगेगी, पूरा वैभव नहीं लग सकता है। इसलिए गृहस्थाश्रम से वृत्ताश्रम है वो काफी हद तक बड़ा है, विशाल बड़ा है, क्योंकि वहां सर्व दुखों का अंत है, वो त्याग है। तो त्याग मार्ग में साधु बड़ा है और राग मार्ग में भक्त बड़ा है। लेकिन रागियों का राग जब छूटे तभी तुम तो होगा। त्यागियों का त्याग छूट गया तो संसार में डूब जाएगा, राग में डूब जाएगा। और रागियों का राग छूट गया तो त्याग वैराग में आ जाएगा, और त्याग वैराग में आ जाएगा और आजीवन त्याग वैराग में रहेगा तो मुक्त हो जाएगा। लेकिन त्यागी का त्याग छूट गया तो राग में गिरेगा, और राग में गिरेगा तो फिर संसारी होगा, और संसारी होगा तो फिर वैभव के चक्कर में फंस जाएगा, और फिर वैभव के चक्कर में फंसेगा तो उसी में उसकी बुद्धि मारी जाएगी और निकल ही नहीं पाएगा। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज बसेरा निकले हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम, जयो बिराने देश हो रमैया राम, नैन भरोगे दूर हो रमैया राम, त्रास मथन दत मथन के हो रमैया राम, भवन मत भरपूर हो रमैया। कितने भवनों को तेने मथ डारा है, कितने शरीरों में जा जा करके तेने विषय विकार किए, कितने बाल बच्चे छोड़ दिए, ऐसी कोई खानी नहीं है उसमें तुझन कितने असंख्यों बाल बच्चों को छोड़ करके नहीं आया। और बार बार खानी जाल में, बार बार वाणी जाल में फंसा रहा, मनुष्य खानी में आकर के भी तो पूर्ण निवृत्ति नहीं कर पाया।
है ना, सत्य को नहीं समझ पाया, इसलिए तो भटकता रहा। और सत्यवादी पार की संतों ने कोई चर्चा छेड़ी कि ये सत्य है ये असत्य है, तो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसलिए उसका तेरे को दंड भोगना पड़ेगा। जो जीव का अनादर करेगा, जो चेतन जीव को और व्यापकवाद से जोड़ेगा या आत्मवाद से, ब्रह्मवाद से, किसी से जोड़े, उसको कर्म का दंड, उस शब्द का जो 10 दोष हैं वो इसी में आते हैं, तन मन वचन के दोषों में आते हैं। उसको दंड भोगना ही पड़ेगा, वो बचेगा नहीं कैसे भी, क्योंकि नियम सबके ऊपर लागू है। जड़ का जो नियम है वो भी सबके लिए लागू है, और चेतन तो जीव है ही है ना। पृथ्वी का नियम सबके लिए लागू है, जल का नियम सबके लिए लागू है, अग्नि का नियम सबके लिए लागू है, वायु का नियम सबके लिए लागू। कोई होश में, कोई दो यदि ठंडी है, जल को लेकर के वायु चल रही है तो ठंडी लगेगी लगेगी। पृथ्वी को लेकर के वायु चल रही है तो चोट लगेगी लगेगी। अग्नि को लेकर के वायु चल रही है तो गर्मी लगेगी लगेगी। और वायु शुद्ध चल रही है तो कोमलता आएगी आएगी। इसलिए सदगुरु कहते हैं चारों तत्वों के नियम सबके लिए बराबर हैं। इसी प्रकार से ये चेतन जीव है, इसका भी नियम बराबर है, क्योंकि सारे जीव ज्ञान स्वरूप हैं और पृथक पृथक हैं, अलग अलग हैं। इसलिए सबको अलग अलग कर्मों का दंड भोगना पड़ता है ना। इसलिए सारी मानंदी दुखदायी है। जीव ने जितनी भी मानंदी अपने ऊपर की है ये सब दुखदायी है ना। एक दिन संसार का सारा वैभव और दुख में बदल जाएगा। और यदि सही चले, रीत रिवाज से चले, है ना, समय प्रदान पुण्य करते रहे और चेतन पूजा को समझ गए, भ्रम भूल कल्पना विषय को त्याग दिए, जड़ मान जितनी भी दूर हो गई, तो आपका मन पवित्र हो जाएगा और शुद्ध हो जाएगा। और ये सारी इस ब्रह्मात्मा परमात्मा कल्पना छूट जाएगी, आपका हृदय निहाल पवित्र हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।